तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज आपका हाइड्रोकार्बन का सेकेंड लेक्चर आएगा। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आइए शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण समझते हैं हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में। पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिए थे कि वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स आप देखे थे जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए थे, और आपको बताया गया था बाबू कि ये सब हाइड्रोकार्बन का काम करता है। लेकिन आज के क्लास में हम लोगों को ये जानना है कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है और उनका वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है, यह कैसे होता है। हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था आपको कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन भी नॉन मेटल होता है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है, और जब भी दो नॉन मेटल मिलते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन हमेशा कोवैलेंट होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर वो नॉन मेटल हाइड्रोजन और कार्बन नहीं हो तो कोवैलेंट तो हो जाएगा लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको ये भी बताया गया था H2O, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये दोनों कोवैलेंट बनाएंगे लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई थी। आज आपको पढ़ाया जा रहा है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो इस पे ध्यान देंगे कि क्लासिफिकेशन होता कैसे है। बाबू, क्लासिफिकेशन जो होता है वह किसी न किसी आधार पर होता है, किसी न किसी बेस पे होता है। तो विद्यार्थी, कहने का मतलब है कि आधार की जब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाए, वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए, तो हम उस पॉइंट पे बात करते हैं जो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, भगवान इसको भी दो हाथ दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति है और भगवान इसको भी दो हाथ दिए हुए हैं। तो हम लोग हाथ के आधार पर दोनों को अलग अलग वर्गों में नहीं बांट पाएंगे क्योंकि दोनों को दो दो हाथ दिए हुए हैं। अब मान लीजिए इसको एक एक पैर भगवान दिए हैं, इसको दो गो पैर दिए हैं, तो पैर के आधार पर ही दोनों अलग अलग हो सकता है। ये दो पैर वाला की श्रेणी में रखा जाएगा, इसको एक पैर वाला की श्रेणी में रखा जाएगा। तो पैर के आधार पर दोनों अलग हो सकता है लेकिन हाथ के आधार पर दोनों अलग इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास दो दो हाथ है। तो हमेशा वर्गीकरण उस आधार पर होता है बाबू जो दोनों में क्या हो, डिफरेंट हो। तो उसी तरह से हम लोग हाइड्रोकार्बन का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उस आधार पर करेंगे, जो चीज़ें डिफरेंट होती हों, जो चीज़ें बदल सकती हों, उसके आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। तो अब देखिए कैसे हम समझाते हैं, आपको ध्यान देंगे। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन, यही दो एलिमेंट पाए जाते हैं। अब कार्बन के पास बाबू चार बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। पिछले क्लास में हमने आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को दिया था। तो वहां पर आप देखे थे कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जो था वो चार बॉन्ड बनाता था, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है एक, और हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन भैया मात्र एक ही बॉन्ड बना पाते। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, मात्र एक बॉन्ड। तो यदि कभी हाइड्रोजन अगर कार्बन से जुड़ने जाएगा तो कार्बन न चार बॉन्ड बना सकता है, उससे कोई मतलब थोड़े है। जो जुड़ने जा रहा है वो कितना बॉन्ड बना रहा है यह भी देखना जरूरी है। तो हाइड्रोजन यदि कार्बन से कभी भी जुड़ेगा तो सिंगले बॉन्ड बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो हाइड्रोजन कभी भी कार्बन से जुड़े हमेशा ऑलवेज
सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। ये किसी तरह का हाइड्रोकार्बन हो, कोई हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड हमेशा सिंगल रहेगा। अब आपको एक और चीज बता रहे हैं, अगर कार्बन को कार्बन से आप जोड़ते हैं तो कार्बन को कार्बन से जोड़िएगा, खूब ध्यान से सुनिए, कार्बन को कार्बन से, आपका प्रश्न ये भी हो सकता है सर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से नहीं जोड़ेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। अगर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़िएगा तो ये बाबू हाइड्रोकार्बन तो नहीं है बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन फिर आगे नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब बनाता है तो एक एक को बॉन्ड बनाता है, और दोनों हाइड्रोजन एक को बॉन्ड अब बना लिया है, तो आगे आप जोड़ना चाहिएगा तो अभी नहीं जुड़ेगा, समझे। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता, आपको जितना बार मन करे उतना बार जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितना लंबा चेन मन करे उतना लंबा चेन बना लीजिए। इसलिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो चेन बनाने में सक्षम नहीं होता है। चेन बनाने के लिए दोनों तरफ जुड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन की एक बॉन्ड है, एक तरफ जुड़ेगा, उसके बाद आगे वाला भी इधरे जुड़ेगा, उसके आगे नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि हई जब जुड़ रहा है तो उधर वाला हाइड्रोजन भी तो इधर जुड़ जाएगा। अब इधर जुड़ गया तो फिर दूसरे तरफ नहीं जुड़ेगा तो चेन नहीं बनेगा। हाइड्रोजन जैसे ई हाइड्रोजन इधर जुड़ गया तो अब इधर नहीं जुड़ सकता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। इधर बना लिया है एक बॉन्ड, तो इधर नहीं जुड़ेगा तो चेन नहीं बनाएगा। इसलिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ने का काम हम लोग नहीं करते, कार्बन को कार्बन से जोड़ लेते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से नहीं जोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि कार्बन को यदि कार्बन से जोड़ेंगे तो क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कार्बन से एक बॉन्ड बना लेगा, दो भी बॉन्ड बना लेगा, कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड भी बना लेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एक बार बना के चेक कर लीजिए। अगर कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना दे, हालांकि ये ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ज्यामितीय रूप से ये संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। अब आप पढ़ रहे हो बाबू हाइड्रोकार्बन, आपका टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी तो जुड़ना जरूरी है। यदि 4 बॉन्ड इधरे बना लेगा तो फिर इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं ना बनाएगा, हाइड्रोजन तो जुड़ेगा नहीं। इसलिए कार्बन एक बॉन्ड, मैक्सिमम 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन से बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड क्या रखेगा, खाली। वो एक बॉन्ड इसलिए खाली रखता है ताकि दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से क्या कर सके, जुड़ सके। दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए वो बॉन्ड को खाली रखता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए कार्बन दूसरे कार्बन से मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड अपना खाली रखता है ताकि हाइड्रोजन से जुड़कर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सके, हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर सके। तो आपसे कोई पूछेगा कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कौन कौन हो सकता है, तो आप कहिएगा सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो हमेशा सिंगल ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच नहीं होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच आगे जुड़वे नहीं करेगा, इसलिए नहीं होगा। तो आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता नहीं है। और कार्बन कार्बन के बीच जो होगा वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो डिफरेंट क्या है, यह बॉन्ड बदलेगा या यह बॉन्ड बदलेगा। बदल तो हम इसी बॉन्ड को सकते हैं, यही बॉन्ड बदल सकता है सब हाइड्रोकार्बन में, ये बॉन्ड तो सब में सेम रहेगा। तो इसी के आधार पर वर्गीकरण होता है, इसी के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है, जो बदल सकता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बाबू, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हो तब भी अनसेचुरेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तब भी अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो 2 तरह का हाइड्रोकार्बन आपको मिल गया। किस बॉन्ड के आधार पर, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके नेचर के आधार पर। अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो,
सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको कहेंगे भाई हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, इसके नेचर के आधार पर, इसकी प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, on the basis of nature of bond between carbon atoms, there are 2 types of hydrocarbon. There are 2 types of hydrocarbon. ठीक है बाबू, there are 2 types of hydrocarbon. इसको हिंदी में लिख देते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित आबंध की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक नंबर में आता है बाबू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और 2 नंबर में आता है भाई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोकार्बन। इसके आधार पर, तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके नेचर के आधार पर, कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। उसी बॉन्ड के नेचर के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। एक और चीज बताएंगे आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। एक और चीज बता रहे हैं, खूब गौर से सुनिए, फिर हम लोग सेचुरेटेड को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो चेन नहीं बना सकता है, ऐसे चेन नहीं बना सकता है। लेकिन कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, तो कार्बन चेन बनाता है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन चेन नहीं बनाता है,
लेकिन कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, तो कार्बन चेन बनाता है। तो अगर कार्बन का चेन ऐसे ओपन हो, खुला हुआ हो, और अगर कार्बन का चेन ऐसे क्लोज हो, बंद हो, तो फिर इसमें बदलता है। समझिएगा, हाइड्रोजन से हम खाली बॉन्ड पूरा करते हैं। हाइड्रोजन से क्या करते हैं बाबू? बॉन्ड पूरा करते हैं। जैसे देखिए, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड इधर बना लिया है, एक बॉन्ड इधर बना लिया है, तो 3 बॉन्ड इसका बाकी है। इसमें हम भाई क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे। फिर इस कार्बन का 2 बॉन्ड बन चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई? 2 हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरह से। 4 बॉन्ड बन गया इसका। इसमें भी देखिए, एक बॉन्ड बन चुका है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे। इसका भी 4 बॉन्ड बन गया। अब इसी चीज को लोग ऐसे लिख लेता है, सी के पास कितने एच है? 3। इसको लिख लेता है CH3। इस सी के पास 2 एच है, तो CH2। और इस सी के पास फिर 3 एच है, तो CH3। ऐसे लोग लिख देता है। और इसमें भी फिर कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। तो पूरा कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर भी एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर भी एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 4 बॉन्ड हो गया। अब सवाल ये है भाई, कि जब कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा इस तरह से बना देते हैं, जैसे इसको बनाए हुए हैं वैसे इसको भी बना देते हैं। इस कार्बन के पास 2 एच है, तो CH2। फिर इसके पास भी ये 2 एच लगा हुआ है, तो फिर CH2। और फिर इसके पास भी 2 एच लगा हुआ है, तो फिर CH2। और सब एक दूसरे से ऐसे क्लोज। तो बात यह है कि यह भी 3 कार्बन का चेन है, और यहाँ भी 3 कार्बन है, लेकिन यह 3 कार्बन चेन देखिए क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। और यह जो 3 कार्बन है, यह ओपन है। तो यह भी हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, तो इसको कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हिंदी में बाबू एलिफैटिक को कहा जाता है अचक्रीय, और हाइड्रोकार्बन को संयोग से हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? अचक्रीय। और इसको बाबू देखिए, ये तो चेनवा क्लोज हो चुका है, तो इसको कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहते हैं बाबू? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक को हिंदी में कहते हैं चक्रीय। साइक्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रीय। तो क्या लग रहा है? यह बाबू जो आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड के आधार पर 2 प्रकार का नहीं है। पीछे जो आप पढ़े थे, यह कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के आधार पर 2 प्रकार का था। और यह जो दिख रहा है आपको, यह विद्यार्थी स्ट्रक्चर के आधार पर है। अगर कार्बन का चेन का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन होगा, तो एलिफैटिक, और चेन अगर क्लोज हो गया तो साइक्लिक। तो हम 2 तरीके से हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। पहला तरीका होगा कि कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के नेचर के आधार पर। और दूसरा तरीका होगा स्ट्रक्चर के आधार पर। तो आप कितने तरीके से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं? 2 तरीके से। पहला तरीका कि कार्बन का जो बॉन्ड है, इसके नेचर के आधार पे। और दूसरा तरीका जो है बाबू, वह कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, इसके आधार पे। तो स्ट्रक्चर के आधार पर 2 तरह का, एलिफैटिक और साइक्लिक। और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, उसके नेचर के आधार पर 2 तरह का, कौन कौन? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो हम लोग सबसे पहले बाबू किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, उसके नेचर के आधार पर। तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, उसके नेचर के आधार पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेचुरेटेड से पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका दूसरा नाम होता है बाबू, और करके एल्केन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? एल्केन होता है। क्या होता है बाबू? एल्केन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? एल्केन होता है। तो आज के क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है या फिर एल्केन क्या होता है। खूब अच्छे से वीडियो में बने रहिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। खूब ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी आपको बताए थे कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड जो होते हैं उसी के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो अगर हाइड्रोजन इसमें जोड़ना हो तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसमें जुड़ना हो तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और इसमें जोड़ना हो तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये तो सब में सेम है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो सब में सेम है। तो इस आधार पर कभी भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं होगा। जो बदल सकता है उसके आधार पर वर्गीकरण होता है। तो बदल सकता है उसके आधार पर वर्गीकरण होता है। तो बदलेगा कौन? तो बदल रहा है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन, जैसे इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, सभी कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हों? सिंगल बॉन्ड से। यदि सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों तो उसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े, वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से रहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम डिफिनीशन लिखेंगे, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों उसी को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। आइए लिखते हैं। those hydrocarbon in which all carbon atoms, वह हाइड्रोजन की बात मत कीजिएगा, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। हम केवल कार्बन की बात करेंगे। इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर linked together by single covalent bond, then such type। देखिए कोवेलेंट काहे बोले हैं? ताकि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, तो बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसीलिए हम कोवेलेंट बोले हैं। ठीक है। देन सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यदि बात करें, इसमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन, खाली कार्बन की बात कीजिएगा, और सिंगल कोवैलेंट, तो सिंगल बॉन्ड मतलब एगो बॉन्ड, और कोवैलेंट मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है, इसलिए कोवैलेंट कह रहे हैं। ठीक है, हिंदी लिख लीजिए इसका। जिनको इंग्लिश लिखना होगा स्क्रीनशॉट अपना ले लेंगे या फिर लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब हिंदी वाले लिखेंगे। वैसे हाइड्रोकार्बन इसमें सभी कार्बन परमाणु, सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से
एक दूसरे से एकल सहसंयोजी। सिंगल कोवैलेंट को कहते हैं, सिंगल माने एकल, और कोवैलेंट का हिंदी होता है सहसंयोजी या बॉन्ड। एकल सहसंयोजी आबंध के द्वारा, आबंध के द्वारा जुड़े हो, जुड़े हो तो इस प्रकार के, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आइए देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? जिसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, आप देखिए कि सभी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सबका सब सेचुरेटेड है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन ले लिए, अब एक कार्बन लिए है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है भाई, तो ये तो निश्चित है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो अब हमको एक ही वो कार्बन मान लीजिए लेना है, दूसरा कार्बन नहीं लेना है। तो अब कार्बन का तो चार को बॉन्ड पूरा करेंगे ना जी। तो कार्बन का चार को बॉन्ड पूरा करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए हाइड्रोजन को। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। कोई पूछेगा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाएगा, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर एक होता है, इसे जब बनाएगा तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब बाबू देखो इसका स्ट्रक्चर लोग फॉर्मूला लिख देता है ऐसे CH4। अब आप देखिए इसमें तो कहीं डबल ट्रिपल दिख नहीं रहा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्या किए कि दो कार्बन ले लिए और आपको बनाना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या है कि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होना चाहिए। तो जो दो कार्बन है वो किस बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ेगा तो अब इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिएगा तो कार्बन का बॉन्ड पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये हो गया ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सभी कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसी को हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको भी आप क्या कहिएगा भाई? इसको भी आप कहिएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी के पास 3 गो H है, आप ऐसे लिख लीजिए CH3, बॉन्ड है तो बॉन्ड, और फिर सी के पास 3 गो H है तो फिर यहाँ लिख लीजिए CH3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये लिखना काफ़ी हद तक थोड़ा सा लगता है कि अब 10th क्लास से बाहर हम लोग आ गए हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से लिखते हैं तो ठीक लगता है। 3 कार्बन का चेन ले लेते हैं, आइए देखते हैं। तो हम लोग को कह रहा है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाइए। तो सेचुरेटेड बनाने के लिए सबसे बड़ी पहचान क्या है कि सभी कार्बन को हमको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। सारे कार्बन एटम को किससे जोड़ना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से। देखिए सारे कार्बन को हम किस चीज़ से जोड़ दिए? सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, तो ये हो गया सेचुरेटेड। अब इसमें हाइड्रोजन बिठा के खाली बॉन्ड पूरा कर लीजिए। देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, इसका 3 बॉन्ड और जोड़ेंगे तो 3 हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का यहाँ 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ लीजिएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा। इसका एक बॉन्ड बना है तो आप 3 हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, क्या चीज़ का बाबू? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसी को लोग ऐसे बना देता है CH3, सी के पास 3 गो H है, CH2, और फिर इसके पास 3 गो H है तो फिर CH3। ये हो गया ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सेचुरेटेड होने का बस एक ही पहचान है कि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया आपने हम लोग है। लेकिन इस तरह से नहीं देकर के अगर इस तरह से लिख दे C4H10, तब पूछे कि बताओ बुआ ये सेचुरेटेड है कि नहीं है, तब तो बाबू ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इनमें तो कोई तरह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है, तो इसको कैसे पहचानोगे सेचुरेटेड है कि नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, 10-15 मिनट पढ़ाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। पहचानना आप सीख जाइएगा। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहचानना सीख जाइएगा तो स्ट्रक्चर बनाना भी सीख जाइएगा। आइए सिखाते हैं। एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is also called alkane। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एल्केन भी कहते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एल्केन भी कहते हैं। इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी, एल्केन भी कहा जाता है। अब आइए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन क्यों कहा जाता है, थोड़ा इस पर भी एक्सप्लेन करते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। खूब अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के सीखिएगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन क्यों कहा जाता है। सबसे पहले क्या कीजिए कि एगो साइड में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लीजिए, तब आपको समझने में काफ़ी आसान रहेगा। हम क्या करते हैं, 3 कार्बन का एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। कितने कार्बन का, 3। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान है कि जितने भी कार्बन उसमें होंगे वो सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। भाई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान है कि जितने भी कार्बन होंगे वो सब के सब किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो क्या करते हैं, 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेते हैं। ये रहा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है पहला, तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनता है। और अभी कितना बन रहा है बाबू, तो अभी एक ही बन रहा है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 2 3। इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4। और यहाँ एक बॉन्ड बना है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, सॉरी माफ करिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एक बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। यह अपने पास एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसको इसलिए बना लिए हैं ताकि हम आपको एल्केन के बारे में समझा सके। खूब ध्यान से सुनिएगा। एल्केन शब्द जो लिखा जाता है, एल्केन, इसको 2 पार्ट में बाबू बांटिए। ये 2 शब्दों से बल के बना हुआ है, अल्क जोड़ एन। किससे मिलके बना हुआ है बाबू, अल्क जोड़ एन। एल्केन जो है ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, अल्क जोड़ एन। खूब ध्यान से सुनिएगा, एल्केन 2 शब्दों से मिलके बना है, अल्क जोड़ एन। अल्क और एन को मिलाकर के बना हुआ है एल्केन। अल्क और एन को मिलाकर के क्या बना हुआ है, एल्केन।
अब आप खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये ऑल्क क्या है और एन क्या है, इसी को आपको समझाना है, और इसीलिए इधर हम बना करके रखे हुए हैं। खूब ध्यान से देखिए, ये जो ऑल्क है ना भाई, ऑल्क, यह किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए है कार्बन का चेन कहलाता है। कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का। ये चारों कार्बन का हो सकता है, पांचों कार्बन का हो सकता है, 6 कार्बन का हो सकता है, 7 कार्बन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 20 कार्बन का हो सकता है, 50 कार्बन का भी हो सकता है, 100 कार्बन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो कार्बन का अभी कितना कार्बन का चेन दिख रहा है? 3 कार्बन का। तो बाबू है जो 3 कार्बन का चेन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो 3 कार्बन का चेन दिख रहा है, इस 3 कार्बन के चेन का कुछ ना कुछ नाम होता है। इस 3 कार्बन के चेन का कुछ ना कुछ नाम होता है। अगर 2 कार्बन का चेन रहेगा तो उसका अलग नाम होगा, अगर 3 कार्बन का चेन रहेगा तो उसका अलग नाम होगा, यदि 4 कार्बन का चेन रहेगा तो उसका अलग नाम होगा। यानी कि कार्बन के चेन का, हाइड्रोजन का चेन बनता नहीं है, खाली चेन किसका बनता है? कार्बन का। हाइड्रोजन का चेन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तरफ से नहीं जुड़ सकता है। जैसे इसी कार्बन को देखिए, चेन में भाग लिया तो इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, हाइड्रोजन से हुई ना हुई, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन तो जुड़ेगा नहीं दूसरे तरफ, इसलिए हाइड्रोजन कभी भी चेन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन का चेन बना है बाबू, इस 3 कार्बन के चेन का नाम कुछ ना कुछ होगा। इसका नाम जो भी होगा वह इस ऑल्क की जगह पर लिखाता है। इस कार्बन के चेन का नाम जो भी होगा वह किसकी जगह लिखाता है? ऑल्क। यानी कि ऑल्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन के चेन के नाम को। ऑल्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन के चेन के नाम को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्क के बारे में, नेम ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। ऑल्क के बारे में क्या लिखेंगे बाबू? ऑल्क जो है वह नेम ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन, हिंदी में भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, कार्बन के चेन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। श्रृंखला का नाम, ब्रैकेट में चेन भी लिख देते हैं, आपको परेशानी में दिक्कत नहीं। श्रृंखला का नाम। तो आपसे कोई पूछेगा ऑल्क किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये कार्बन के चेन का नाम को रिप्रेजेंट करता है। ऑल्क किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कार्बन का जो चेन होगा, अगर यहाँ 2 कार्बन का चेन होगा तो 2 कार्बन के चेन का नाम अलग होगा, जो नाम होगा इसके जगह पर लिखाएगा। अगर यहाँ 4 कार्बन के चेन होगा तो 4 कार्बन के नाम जो भी होगा वह इसकी जगह पर लिखाएगा, यानी कि इसके जगह पर आपको कार्बन के चेन का नाम लिखना है। तो ऑल्क किसको रिप्रेजेंट कर दिया? कार्बन के चेन के नाम को। और अब बच गया आपका कौन चीज? तो यह बच गया आपका, इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब बच गया आपका एन। तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? तो एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड को। तो अब बताइए, कार्बन का चेन हो और सभी कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, कार्बन का चेन हो और सभी कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, तो कार्बन के चेन के लिए अल्क और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बन गया? एल्केन। यानी कि एल्केन में, खूब ध्यान से सुनना भाई क्या बोल रहे हैं, एल्केन में अल्क जो है किसको रिप्रेजेंट किया? कार्बन के चेन को। और एन किसको रिप्रेजेंट किया? सिंगल बॉन्ड को। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि कार्बन का चेन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? एल्केन। तो आप तो ये भी जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो सेचुरेटेड कहलाता है, यानी कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा और इसलिए वो क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड। इसलिए एल्केन ही सेचुरेटेड है और सेचुरेटेड ही क्या है? एल्केन है। एक लाइन में मात्र समझना है, जहां भी लिखा होगा एल्केन, अगर लिखा हुआ है एल्केन, तो एल्केन हम देखते समझ जाएंगे कि अल्क माने कार्बन और एन माने सिंगल बॉन्ड, और अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सेचुरेटेड होगा।
कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सेचुरेटेड होगा। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन इसलिए है कि एल्केन में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे वही सेचुरेटेड होगा। ये चीज अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। वो भी हटा दे। चलिए, इसको थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए, इसको नोट नहीं करना है, ये तो हम आपको बता रहे थे एल्केन के बारे में। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं विद्यार्थी, अब यहाँ पे जो लिखा है बाबू, कार्बन के चेन का नाम। तो कार्बन का चेन जरूरी थोड़ा है कि एक एक कार्बन का होगा, द्वितीय कार्बन का होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो चेनवा का नामवा जानिएगा तब ना ऑल की जगह पर, जैसे यहाँ 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के चेन का नाम क्या होगा वो जानिएगा तब ना ऑल की जगह पर लिखिएगा। जब तक नहीं जानिएगा तब तक कैसे लिखिएगा। जैसे 3 कार्बन के चेन का नाम प्रोप होता है, तो प्रोप ऑल की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोप। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देना है, एन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो प्रोपेन नाम कब हुआ, जब आपको 3 कार्बन के चेन का नाम क्या था, पता था। तो इसलिए आपको पहले कार्बन के चेन का नाम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कार्बन के चेन का नाम पता रहेगा तो आप आराम से बता सकते हैं किसी भी अल्केन का नाम। ठीक है, तो आइए आपको लिखाते हैं कार्बन के चेन का नाम यहाँ पर। अगर एक कार्बन रहे उसका नाम लिखेगा मेथ, अगर 2 कार्बन रहे तो नाम लिखेगा एथ, अगर 3 कार्बन रहे तो नाम लिखेगा प्रोप। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन का चेन था, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखे, प्रोप। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिए, एन, तो नाम बन गया प्रोपेन। तो उसी तरह से कितना कार्बन रहेगा तो आप नाम क्या लीजिएगा ऑल की जगह पर, वही आपको हम बता रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू लिखते रहिए। आप भी ऐसे ही सीधे लिखिएगा ताकि आपको लगे कि हमको ऑल की जगह पर लिखना है। अगर 4 कार्बन का चेन रहे तो ब्यूट, यदि 5 कार्बन का चेन रहे तो पेंट, यदि 6 कार्बन का चेन रहे तो हेक्स, 7 कार्बन का चेन रहे तो हेप्ट, 8 कार्बन का चेन रहे तो ऑक्ट, यदि 9 कार्बन का चेन रहे तो नॉन, 10 कार्बन का चेन रहे तो डेक, 11 कार्बन का चेन रहे तो ऑनडेक, 12 कार्बन का चेन रहे तो डूडेक या डाइडेक भी होता है, 13 कार्बन का चेन रहे तो ट्राइडेक, 14 कार्बन का चेन रहे तो टेट्राडेक, 15 कार्बन का चेन रहे तो पेंटाडेक, ठीक है। 16, 17, 18 सब बता रहे हैं, आप कंटिन्यू लिखते चलिए। 16 कार्बन का चेन रहे तो हेक्साडेक, 17 कार्बन का चेन रहे तो हेप्टाडेक, 18 कार्बन का चेन रहे तो ऑक्टाडेक, इधर लिख देते हैं 19 कार्बन का चेन रहे तो नोनाडेक। अब 20 कार्बन का चेन रहे तो डेकाडेक मत बोल देना, 20 कार्बन के चेन के लिए बोलते हैं आइकोस। क्या बोलते हैं, आइकोस। तो हम 20 तक आपको बता दिए हैं।
20 तक आपको बहुत रेयरली यूज होता है, मैक्सिमम 10-12 तक आपका सारा नोमेनक्लेचर बन जाता है। ठीक है, ये आपको हर चैप्टर में हमेशा यूज होगा, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको तेजी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। फास्ट नोट कीजिए। आइए देखते हैं विद्यार्थी, यह तो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू कार्बन के चेन का नाम। अब इसको यूज कैसे करना है ये भी देख लीजिए। जैसे बाबू यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ एक कार्बन का चेन लिखा हुआ है, अब इसमें हाइड्रोजन बैठाइए। एक कार्बन है तो हाइड्रोजन बैठाइए, कार्बन का बॉन्ड पूरा कीजिएगा ना जी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। कार्बन का 4 को बॉन्ड होता है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH4। अब नाम लिखना है मान लीजिए, तो सबसे पहले आपको देखना है सेचुरेटेड है कि नहीं, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड है तो एल्केन भी है। अगर सेचुरेटेड है तो सेचुरेटेड की पहचान क्या होती है, कि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और सभी कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो कार्बन के लिए अल्क और सिंगल बॉन्ड के लिए एन बन गया एल्केन। तो जो सेचुरेटेड होगा वो एल्केन होगा, जो एल्केन होगा वो सेचुरेटेड होगा। ये सेचुरेटेड है तो एल्केन भी है। कितने कार्बन का एल्केन है, एक कार्बन का, तो एक को बोलते हैं मेथ। और चूंकि एल्केन है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, एन, नाम हो गया मीथेन। ऐसे हम आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ये सब चेन पढ़ाए हुए हैं, ये सब आगे नोमेनक्लेचर में यूज होगा, तो बता दे रहे हैं कि इसको कैसे यूज करना है, आगे चल कर हम लोग यूज करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मीथेन। और कुछ देखते हैं, आइए। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन का चेन ले लिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन भी है। सेचुरेटेड इसलिए है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के चेन के लिए अल्क और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एल्केन भी है। भाई हाइड्रोजन बैठा करके बॉन्ड पूरा कर लीजिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन। अब खूब ध्यान से सुनिएगा, सी के पास क्या गो एच, तो 2 गो एच, सॉरी 3 गो एच, CH3, और यहाँ भी 3 गो एच है तो CH3। कितने कार्बन का चेन है, कितने कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का, तो 2 को क्या कहते हैं, एथ। और बीच में, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ लगा लो एन। यह जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, हाइड्रोजन तो बाहर से खाली बॉन्ड को पूरा कर रहा है, यह बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो क्या हो गया, इथेन हो गया। क्या हो गया बाबू, इथेन हो गया। अब आइए देखते हैं एक और स्ट्रक्चर, सी बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी। आपसे कोई पूछेगा सेचुरेटेड है कि नहीं है, सिंपल है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सेचुरेटेड है, और अगर सेचुरेटेड है तो एल्केन भी है। तो सर एल्केन है, इसमें हाइड्रोजन पहले बैठाइए। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन का 2 बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 4 बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका नाम कोई पूछ दे तो 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है तो 3 को क्या कहते हैं अपन, प्रोप। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लगा लेंगे, एन, नाम क्या हो गया, प्रोपेन। ऐसे हम आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सिखा रहा हूँ बस एल्केन कैसे पहचानोगे, एल्केन कैसे पहचानोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानोगे। बस आपको चेक करना है कि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कि नहीं। यदि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो चीज़ एल्केन है, वो चीज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। तो बाबू जब इस तरह से स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो पहचानना काफ़ी आसान है, स्ट्रक्चर से सारे लोग पहचान लेंगे कि सेचुरेटेड है कि नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब स्ट्रक्चर ना दे करके फॉर्मूला दे दिया जाए। क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चर नहीं दे करके फॉर्मूला दे दिया जाए, और फॉर्मूला में तो बॉन्ड नहीं दिखेगा, इस तरह का फॉर्मूला देगा, C4H10, आपको शुरू में मैंने बोला था C4H10, इस तरह का फॉर्मूला देगा। अब आपसे पूछेगा कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं है, ये एल्केन है कि नहीं है, तो इसमें कहीं बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे पहचानेगा एल्केन है कि नहीं है। आइए इसके लिए हम आपको एक तरीका सिखाते हैं, वहाँ से आप इजीली पहचान जाइएगा कि एल्केन है कि नहीं है। बस 5 मिनट का और क्लास।
लिखेंगे द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2 where n is the number of कार्बन एटम। कह रहा बाबू कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या। अभी आप टेंशन मत लो, अभी मैं समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला है क्या और इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या एप्लीकेशन है। एक एक क्लियर चीज को मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। आप पहले आराम से लिखो, मैं इस फॉर्मूले को आपको इजीली समझाऊंगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कह रहा है बाबू कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और n क्या है बाबू, तो n कार्बन की संख्या है। आइए इस फॉर्मूला को समझते हैं, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए ध्यान देंगे, इस फॉर्मूला में हम क्या समझने वाले हैं, खूब गौर से सुनिएगा। कह रहा है बाबू कि एल्केन का जो फॉर्मूला है ना, एल्केन का एक फॉर्मूला है CnH2n+2। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, और ये भी कह रहा है कि n जो है नंबर ऑफ कार्बन है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एल्केन बना रहे हैं और कार्बन की संख्या यदि n रख रहे हैं, अगर हम एल्केन बना रहे हैं और कार्बन की संख्या यदि हम n रख रहे हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या हमें 2n+2 के बराबर आना चाहिए या रखना चाहिए। अगर हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 के बराबर होता है तभी वो फॉर्मूला एल्केन का होगा, अदरवाइज एल्केन का नहीं होगा। मेरी बात को खूब गौर से सुनिएगा, फिर से बोलना है। जैसे बाबू मान लो कि अगर कार्बन की संख्या तुम 4 लेते हो, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना 4 + 2, यानी कि 4 दूनी 8 है, तो 10 आना चाहिए। अगर किसी फॉर्मूला में कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन 10 आ गया, क्योंकि n का मान 4 था इसलिए यहाँ पे n का मान 4 रखे हैं, तो यदि हाइड्रोजन 10 हो फॉर्मूला में तो वह चीज एल्केन हो सकता है, अन्यथा वह एल्केन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसीलिए आपको बोले हैं कि एल्केन का एक फॉर्मूला है CnH2n+2। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n+2 के बराबर होना चाहिए, तभी वो चीज एल्केन कहलाएगा। हम आपको चेक करके दिखाते हैं, लेकिन एक छोटा सा चीज आप समझ लीजिए। एल्केन हम लोगों को बनाना है तो हम एक कार्बन से भी बना सकते हैं। जस्ट हम लोग पीछे देखे थे कि एल्केन यदि हम बनाना चाहें तो हम एक कार्बन से भी बना सकते हैं, 2 कार्बन से भी बना सकते हैं, मिनिमम 1 कार्बन से भी हम बना सकते हैं। चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन तो लेना है, तो कम से कम 1 कार्बन लेके ही बना सकते हैं। डिफरेंट समझिए, यदि आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना होगा, यदि आपको अनसैचुरेटेड बनाना होगा तो वहाँ तो आपको डबल बॉन्ड चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए बाबू एक कार्बन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक कार्बन यहाँ रखिएगा, यहाँ आप हाइड्रोजन तो रख नहीं सकते हैं, हाइड्रोजन से तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो आपको कम से कम 2 कार्बन लेना होगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी आपको कम से कम 2 कार्बन लेना होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में 2 ही एलिमेंट है।
कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए आपको मिनिमम 2 कार्बन लेना होगा, तभी आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। लेकिन वही बात जब सेचुरेटेड की होगी तो सेचुरेटेड आप 1 कार्बन से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को कार्बन की यदि संख्या लेनी होगी तो हम 1 कार्बन से भी एल्केन बना सकते हैं, अर्थात एन का जो मान है, कार्बन की जो संख्या है एन का मान, वो हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 10 10 10 हम एन तक जा सकते हैं। इनफाइनाइट मत बोलिएगा, कार्बन की संख्या फाइनाइट होती है, एन तक लिखिएगा। हम 1 से इसलिए शुरू किया है क्योंकि यही बात जब अगर ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, एल्केन सेचुरेटेड होता है, यही बात यदि अनसेचुरेटेड की होती तो 1 से नहीं शुरू करते, क्योंकि अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, 1 से नहीं होगा। अब आइए इस फॉर्मूला को यूज करने का तरीका आपको सिखाते हैं, आज का लास्ट कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है C4H10, आपसे पूछ दिया ये बताओ एल्केन है कि नहीं है, इजीली ये बताओ एल्केन है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो, एल्केन का एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो आप इसी पर बैठाओ, n का मान कितना दिख रहा है 4, तो C4H2 और n का मान 4 दिख रहा है, तो 4+2 देख लो। ये मत कहना कि सर यहाँ तो 10 दिख रहा है, n मतलब होता है कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखिए C4 और n का मान यहाँ 4 है, तो इसलिए यहाँ भी n का मान कितना रखे हैं 4 रखे हैं। यहाँ देखो C4 और H कितना आ गया 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि अगर 4 कार्बन का हम एल्केन बनाते हैं तो हाइड्रोजन 10 आना चाहिए। क्या इसके पास 10 हाइड्रोजन है? दैट मीन्स दैट इज इट विल बी एल्केन। यह क्या होगा बाबू? एल्केन होगा। एल्केन यह इसलिए होगा क्योंकि इसके पास 10 हाइड्रोजन है। हम कह सकते हैं अर्थात यह एल्केन है। अगर किसी को हिंदी में लिखना होगा तो विद्यार्थी लिखेंगे अर्थात यह एल्केन है। अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला से 10 हाइड्रोजन खोज रहा है, इसके पास 8 ही गो रहता, तब हम कहते कि एल्केन नहीं होता। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे यहाँ पर है बाबू C5H12, C5H12। अब C5H12 को पूछ रहा है कि एल्केन है कि नहीं है, तो पहले आप क्या कीजिए कि एल्केन का जनरल फार्मूला पर चेक कीजिए। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब यहाँ देखिए n का मान कितना दिख रहा है 5, n का मान कितना दिख रहा है 5, यहाँ देखिए C5H2 इंटू n का मान 5+2, यहाँ पे कितना रहा है C5 5 दूनी 10 2 12, यानी कि अगर 5 कार्बन का एल्केन बनाते हैं तो हाइड्रोजन क्या चाहिए 12 गो। क्या इसके पास 12 हाइड्रोजन है? दैट इज इट विल बी एल्केन। यह क्या होगा बाबू? एल्केन होगा। अब एक और बात क्लियर हो जाता है, अगर यह एल्केन होगा तो इसमें जो 5 कार्बन दिख रहा है आपको, ये पांचों का पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सेचुरेटेड भी है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला से हमने चेक किया तो 12 हाइड्रोजन आ रहा था और इसके पास 12 हाइड्रोजन है, अर्थात यह एल्केन है। अगर यही चीज बाबू, अगर इसके पास 12 नहीं रह करके मतलब 10 गो रहता, 8 गो रहता, तब हम कहते कि नहीं यह अल्केन नहीं है। एल्केन होना है तो कार्बन 5 गो है तो हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, और अगर 12 है तो ये एल्केन है। और अगर ये एल्केन है, अगर ये एल्केन है तो हम ये भी कह सकते हैं विद्यार्थी यह सेचुरेटेड है और इसमें जितने कार्बन है वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो ये रहा हमारा अल्केन का कंप्लीट क्लास। अब एल्केन का टाइप आता है जो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। एल्केन को हमने पूरा इस क्लास में एक्सप्लेन किया है कि एल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और एल्केन हो या चाहे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन केवल बॉन्ड पूरा करने का काम करता है, कभी भी चेन में भाग नहीं लेता है।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ अल्केन लेके।